हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार पीएम मोदी को चुनौती देंगे। दरअसल वाराणसी का उनका दौरा रद्द हो गया है और जिसके बाद से ही अब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि बढ़ती लोकप्रियता से पीएम मोदी और बीजेपी डर गई है, इसीलिए नीतीश कुमार का दौरा रद्द किया गया है। दरअसल 24 दिसंबर को पीएम मोदी के क्षेत्र वाराणसी में शंखनाद करने के लिए नीतीश कुमार जा रहे थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मिशन 2024 का शंखनाद करने के अरमानों पर पानी फेर दिया गया और उसके बाद उनका जो दौरा है वो रद्द कर दिया गया। जिसके बाद से ही लगातार अब ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब शंखनाद जो है वो करेंगे तो वाराणसी से ही करेंगे, भले ही किसी और दिन और किसी और जगह से करें, लेकिन चुनौती जो है वो पीएम मोदी को वो वाराणसी से ही देने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है समीकरण जिसे साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है और किस तरीके से मोदी को 2024 में चुनौती इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में होने वाली रैली जो है वो जगह न मिलने की वजह से रद्द कर दी गई है, जिसके बाद से ही जेडीयू और नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी डर गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ घबराए हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो वहां से जाकर चुनौती ना दे दें, इसीलिए ये बड़ा आदेश जो है वो दिया गया है। और उसके बाद कॉलेज प्रशासन जो है वो जो उनका दौरा है वो रद्द कर चुका है। अब आपको बता दें कि जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने भी इस पर बयान दिया है और यह बताया है कि किस तरीके से अब अगला प्लान जो है नीतीश कुमार का क्या होने वाला है। उनका बयान क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा नजर जो है वो डाल लेते हैं कि क्या सियासी समीकरण है और क्या जातीय समीकरण है जिसे साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है और किस तरीके से 2024 में पीएम मोदी को चुनौती देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। सबसे पहले डालते हैं वोट बैंक की जो राजनीति पार्टियां करती हैं उस पर नजर। वाराणसी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और लोकसभा का चुनाव भी वो यहां से लड़ेंगे, इसका ऐलान जो है वो हो चुका है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से इस पर चर्चाएं की जाती रही हैं और लग भी रहा है कि वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपना लोकसभा का जो चुनाव है लड़ेंगे, लेकिन इस बार टक्कर जो है वो दे सकते हैं नीतीश कुमार। अब इसकी घोषणा जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से तो नहीं की गई है, लेकिन शंखनाद जो है 2024 का वो वहीं से करने की ठान चुके हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वहां से वो चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। अब चुनाव वहां से नीतीश कुमार अगर लड़ते हैं तो क्या वो वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर करने वाली स्थिति में होंगे, क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मोदी का कद और नीतीश कुमार का जो कद है कहीं ना कहीं उसमें फर्क जो है वो अभी भी नजर आ रहा है। भले ही नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ रही हो जैसा कि उनके समर्थक दावा कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से क्या वो लड़कर जीत हासिल कर पाएंगे, क्या मोदी को हरा पाएंगे? अब इस पर नजर डालने वाली बात यह है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन वहां का जो जातीय समीकरण है उसे साधने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार आते हैं कुर्मी समाज से और अगर कुर्मी समाज का वोट बैंक देखा जाए वाराणसी क्षेत्र में जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा है, कुर्मी जो है 2.5 लाख से ज्यादा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए मुस्लिम वोट बैंक जो है वो 3.5 लाख से ज्यादा है और इसके साथ ही यादव जो हैं वो भी लगभग 2 लाख से ज्यादा बताए जा रहे हैं। अब ये तीनों वोट बैंक जो है वो साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है। कुर्मी समाज से आते हैं नीतीश कुमार, तो कुर्मी समाज का वोट जो है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही मुस्लिम जो है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे नहीं, जैसा कि आप देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की जो राजनीति रही है, हिंदुत्व का कार्ड जो वो खेलते आए हैं और जो कुछ भी उन्होंने इतने सालों में राज करते हुए किया है तो उसका परिणाम जो है वो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। तो मुस्लिम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने नहीं जा रहे। अब ऐसे में 2.5 लाख अगर कुर्मी और उसके बाद 3.5 लाख जो है वो अगर मुस्लिम जो हैं वो नीतीश कुमार के समर्थन में आते हैं और इसके साथ साथ यादव वोट बैंक जो है वो भी वहां पर 2 लाख से ज्यादा है। तो अखिलेश यादव का वोट बैंक और इसके साथ ही वहां पर कुर्मी समाज और मुस्लिम वोट बैंक जो है सपा का माना जाता है कि यादव जो है वो सपा के समर्थक बताए जाते हैं। तो ऐसे में ये जो संख्या बल है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को वहां पर मजबूत कर रहा है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय रॉय, वो भी वहां से विधायकी लड़ चुके हैं और कई बार वहां पर वो विधायक
भी बन चुके हैं। ऐसे में वहां पर पकड़ जो है वो कांग्रेस की भी मजबूत है। तो सभी जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनका कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो उस संसदीय क्षेत्र में है, लेकिन ऐसा नेता वहां पर खड़ा हो जो बाकी और भी जातियां हैं उनको भी वो साध सके, और इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो एक बड़ा चेहरा जो है वो हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष रखती आई है, और इसके साथ ही कई मौके पर उनके समर्थक जो हैं वो ये कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अगले पीएम होंगे। और इंडिया गठबंधन में अभी जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो तो अभी जो दावेदार है वो तो सामने नहीं आया है, लेकिन उनके समर्थकों में ये जोश जरूर है कि नीतीश कुमार अगर जीतते हैं, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो कहीं ना कहीं उनके भी चांस हो सकते हैं। अब ऐसे में उनके समर्थक जोश से भरे हुए हैं, तो उनके जो नेता हैं वो ये चीज मानते हैं कि अगर टक्कर देनी है तो वाराणसी से मैदान में जो है नीतीश कुमार को वो उतरने के लिए कह सकते हो। और नीतीश कुमार का ये जो दौरा था, जो शंखनाद वो करने जा रहे थे 2024 को लेकर, कहीं ना कहीं इसमें ये बड़ा संकेत जो है वो दिखाई दे रहा था। अब अगर बात करें कि नीतीश कुमार वहां से क्यों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लेकर अगर देखें तो लगातार जब से वो बीजेपी से आए हैं तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार जो है वो चलता आ रहा है। नीतीश कुमार वहां से शंखनाद करेंगे और वहां से हुंकार भरेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, और बाकी और जो सीटें हैं वो साधने की कोशिश जो है वो इंडिया गठबंधन कर रहा है। लेकिन एक बड़ी सीट जो है जहां से प्रधानमंत्री खुद वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए अगर मुश्किल खड़ा करते हैं नीतीश कुमार खुद वहां पर जाकर, तो ये जो है बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन के लिए होगी। और इसीलिए जो जेडीयू है वो पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए ये कहा जा रहा है भले ही ये जो उनका दौरा है वो रद्द हो गया हो, लेकिन हम फिर से दौरा करेंगे, फिर से वहां पर जाएंगे और फिर से वहां पर सभा करेंगे। सभा के लिए वक्त जो है वो भी मांगा जा रहा है। अब नीतीश कुमार का ये जो दौरा रद्द हुआ है उसको लेकर जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने वाराणसी सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बयान भी दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन की अनुमति न मिलने से 24 दिसंबर को रैली भले ही रद्द कर दी गई हो, लेकिन अब रैली के लिए दूसरी नई तारीख तय की जाएगी। नीतीश कुमार की रैली की इजाजत न देने की बात जो हम जनता के बीच ले जाएंगे, और वाराणसी के इलाके में ही नई जगह तलाश कर जल्द ही जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अब आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जेडीयू वाराणसी से बाहरी इलाकों में नीतीश की रैली के लिए जगह देख रही है, और जेडीयू ने अपनी यूपी नेताओं का जो पूरी टीम है उसके लिए भी उन्होंने वहां आने के लिए कह दिया है। यानी कि पूरी तैयारी जो है वो जेडीयू की तरफ से की जा रही है, और जेडीयू ने अभी तक सिर्फ नीतीश कुमार की वाराणसी में रैली ही कराने का प्लान नहीं बना रखा, लेकिन अब इस प्रकरण के बाद पूर्वांचल क्षेत्र में कई रैलियां कराने की भी रूपरेखा जो है वो बनाई जा रही है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के जो कुर्मी समुदाय का वोट है उसको भी साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है। विपक्षी खेमा जो है एक बड़ी रणनीति बना रहा है, और उसी रणनीति के तहत ही नीतीश कुमार का दौरा वाराणसी में कराया जा रहा है। जेडीयू यूपी के अलग अलग जिलों के दौरे करके और नीतीश कुमार की रैली को निरस्त करने का आरोप जो है वो बीजेपी के माथे पर मढ़ रहा है, और ऐसे में बढ़ती लोकप्रियता का भी हवाला दिया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस मामले को बहुत सजगता से ले रही है और गंभीरता से ले रही है। देखें, अगर अब बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी के वो आकर बयान देने लगे हैं कि नीतीश कुमार वो खुद ही नहीं गए, कॉलेज प्रशासन पर मामला डाल रहे हैं, वो अपने ऊपर मामला नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की तरफ से बातें कही जा रही हैं, जो उनके नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, उससे बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए वहां पर जो रैली है उसे रद्द कराया गया है। इसके साथ ही नजर डालते हैं नीतीश कुमार और उनके जो समर्थक हैं जो दावा करते आए हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री का सफर जो है वो तय कर सकते हैं, एक दावेदारी के रूप में पेश कर रहे हैं, और उनके समर्थक समय समय पर इस बात को कहते हुए भी नजर आए। एक वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगा रहे हैं, और वहां पर नीतीश कुमार जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। अब देखा आपने किस तरीके से नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में देख रहे हैं नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार चुनौती वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने जा रहे हैं। भले ही ये दौरा रद्द कर दिया गया हो, लेकिन जनसभा और दौरा करने की बात उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। वो जल्द ही पूर्वांचल के अन्य क्षेत्रों में भी दौरा कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, और इंडिया गठबंधन जो एक बड़ी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटकनी देने का प्लान बना रहा है। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।